नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, 75वें गणतंत्र दिवस की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएँ और आशा करते हैं आप नए भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के इस वर्ष में आप नए उत्तरोत्तर उन्नतियों को प्राप्त करें। और मित्रों, 75वां जो गणतंत्र दिवस है वो एक नए भारत की ओर देखते हुए मनाया जा रहा है और मेक इंडिया की थीम पर नए भारत का निर्माण है वो अब किया जा रहा है। मेक इन इंडिया, मेक इन भारत, ये PLI स्कीम्स गवर्नमेंट की कुछ ऐसी बड़ी योजनाएं हैं जो भारत के और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स कहें या दूसरे ने जो सेक्टर्स हैं उनसे देश के औद्योगिक जो कॉरिडोर्स हैं उनको एक बड़ा आयाम मिलने वाला है और भारत अब दुनिया है वो भारत की ओर देखने लगी है। तो कुछ बड़ी जो कंपनीज हैं जिनमें का मेक इन इंडिया के थीम पर जिनका है वो प्रोग्राम है वो चलता है। तो आज हम मेक इन इंडिया की इस थीम पर आधारित कुछ स्टॉक्स की चर्चा अपन करेंगे जिनका इन कंपनियों को मेक इन इंडिया और PLI स्कीम्स का वो पूरा सहयोग का है फायदा इन कंपनियों को मिलेगा। तो इस वर्ष आप इस गणतंत्र दिवस पर और मेक इन इंडिया और देसी भारत के स्टॉक्स की थीम पर आप 2 स्टॉक्स चुनिए और उन्हें 2 से 3 गणतंत्रता दिवस जो आने वाले हैं उनके लिए रखें। तो इसमें आपको एक बड़ा प्रॉफिट्स है वो यहाँ देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं मेक इन इंडिया देसी स्टॉक्स की। पहली जो थीम है पहले स्टॉक्स की बात करें तो सबसे पहला स्टॉक्स मैंने रखा है साइंट DLM। और साइंट DLM जो है वो साइंट जो लिमिटेड ग्रुप है या साइंट लिमिटेड है उसकी एक अनुसंगी यानी सब्सिडरी जो कंपनी है अब ये मार्केट में लिस्ट हो चुकी है और ज़्यादा वक्त इसको लिस्ट हुए नहीं हुए हैं, लेकिन एक बहुत ही दमदार स्टॉक्स है जो देसी भारत की थीम पर है वो फिट बैठता है। या कहें कि मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है उसके तहत ये पुरजोर पूरे आप यूँ कहें कि प्योर जो अंदाज है प्योर अंदाज में ये भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो देसी स्टॉक्स की थीम पर साइंट DLM है वो काफ़ी फिट बैठता है। तो साइंट DLM की अपन चर्चा करेंगे। इसमें अपन स्टॉक्स की और कंपनी की और A से लेकर के और A से Z तक की पूरी बायोग्राफी अपन की कंपनी की देखेंगे। तो बात कर लेते हैं साइंट DLM। और साइंट DLM है इस्टेब्लिश हुई थी 1993 में और ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कंपनी है। क्या करती है कंपनी? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कंपनी। कंपनी के इंडस्ट्रीज देखिए, कंपनी किस इंडस्ट्रीज में काम करती है तो कंपनी एरोस्पेस एंड डिफेंस में, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज, इंडस्ट्रियल, कम्युनिकेशंस, ऑटोमोटिव। तो कंपनी का जो बिजनेस का जो मॉडल है वो एक डाइवर्सिफाई बिजनेस है। और डाइवर्सिफाई इसलिए है कि गवर्नमेंट की जो अलग अलग स्कीम है कि गवर्नमेंट अगर आत्मनिर्भर भारत को समर्थन देती है और दे भी रही है तो उसका भी फायदा इस कंपनी को मिलेगा। कंपनी डिफेंस जो सेक्टर है, डिफेंस को अगर प्रमोट करती है तो कंपनी को डिफेंस का भी फायदा मिलेगा। और गवर्नमेंट हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज सेक्टर को प्रमोट भी करती है और कर भी रही है तो हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज का भी इसको फायदा मिलेगा। दूसरा, इंडस्ट्रियल, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल जो कंपनीज है उसको सपोर्ट करती है तो यहाँ भी फायदा मिलेगा। कम्युनिकेशन और ऑटोमोटिव जो सेक्टर है उसके लिए भी। तो कंपनी का जो बिजनेस का मॉडल है वो बहुत ही दमदार है जिसमें कई इंडस्ट्रीज का कॉन्ग्लोमरेट ये कंपनी देखने को मिल रही है। यानी एरोस्पेस और डिफेंस में भी मौजूद है कंपनी, हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज में भी है, इंडस्ट्रियल में भी है, कम्युनिकेशन में भी है और ऑटोमोटिव सेक्टर में भी देखने को मिलती है। तो बिजनेस के लिहाज से साइंट DLM का जो बिजनेस डाइवर्सिफाई है बहुत ही बेहतरीन तरीके से है। दूसरी बात करें कैपेबिलिटीज, कंपनी के पास कौन सी क्षमताएं, तो कंपनी के पास इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है कंपनी के पास, और मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग है और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वैल्यू एडेड सर्विसेज है वो कंपनी दे सकती है। ये हैं कंपनी की क्षमताएं। अब बात करेंगे कंपनी का एक्सपीरियंस कितना है। तो कंपनी के पास 30+ ईयर का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस है और कंपनी के पास 3,50,000 स्क्वायर फीट मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर स्पेस है। तो यहाँ भी कंपनी के पास काफ़ी बड़ा स्पेस है। 7,000+ कंपनी के पास डिजाइन एसोसिएट्स सर्विसेज आर्म्स है कंपनी के पास। तो कंपनी बहुत ही दमदार तरीके से इस्टेब्लिश है। कंपनी की इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं तो कंपनी एरोस्पेस और डिफेंस में भी मौजूद है और एरोस्पेस और डिफेंस सेगमेंट में अलग अलग तरह के काम करती है कंपनी।
तो कंपनी कॉकपिट डिस्प्ले यूनिट बनाती है, फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम्स उपलब्ध करवाती है, सर्विलांस राडार सिस्टम उपलब्ध करवाती है और कम्युनिकेशन नेविगेशन सिस्टम्स पर भी कंपनी काम करती है। राडार सेंसर्स एंड आरएफ प्रोडक्ट यूनिट्स भी कंपनियां वो तैयार करती है। तो एरो स्पेस में भी कंपनी की एक दमदार मौजूदगी देखने को मिलती है। इसके साथ ही बॉक्स बिल्ड इंटीग्रेशन है, वायर केबल हार्नेस है, इन सर्किट टेस्टिंग है, पीसीबी असेंबलिंग भी कंपनी करती है। तो ये एरो स्पेस में कंपनी का दमदार रुतबा देखने को मिल रहा है। साथ ही बात करेंगे इसमें एरोस्पेस, सीएनसी मशीनिंग और वाइब्रेशन टेस्टिंग, फर्स्ट आर्टिकल इंस्पेक्शंस है और प्रिसीजन टूलिंग है। तो कंपनी है वो एरोस्पेस में भी अलग अलग तरीके से मौजूद है। अब बात करेंगे हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज। तो हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज में कंपनी है वो डिजाइनिंग करती है, बिल्ड एंड मेंटेनेंस पार्टनर फॉर ग्लोबल हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज कंपनीज। तो ये भी लाइफ केयर बिजनेस में भी कंपनी का अच्छा दबदबा है। यहाँ कंपनी करती क्या है, लाइफ सेगमेंट फोकस देखिए कंपनी ने किन सेगमेंट पर फोकस किया, मेडिकल डिवाइसेज एंड इक्विपमेंट पर, लाइफ साइंसेज एंड डायग्नोस्टिक्स पर और एडवांस सर्जिकल सिस्टम्स एंड रोबोटिक्स। तो इस पर भी कंपनी लाइफ हेल्थ केयर में भी कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से मौजूद है। न्यू प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट पर भी कंपनी ने ध्यान दिया, प्रोडक्ट लोकलाइजेशंस है, वैल्यू इंजीनियरिंग है, कंपेनिंग इंजीनियरिंग और सस्टेंस इंजीनियरिंग और वेंडोर मैनेजमेंट एंड सपोर्ट पर भी कंपनी काफ़ी काम करती है। इसके अलावा बात करेंगे तो नॉन इन्वेस्टिंग मेडिकल डिवाइसेज, पेटेंट मॉनिटरिंग सिस्टम्स है, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग सिस्टम है कंपनी के पास, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट भी उपलब्ध कराती है, एक्सरे एमआरआई सब सिस्टम्स भी कंपनी है वो इन पर भी काम करती है। तो कंपनी का डाइवर्सिफाई बिजनेस है। तीसरा जो बिजनेस है कंपनी का इंडस्ट्रियल एरियाज को और इंडस्ट्रियल जो कस्टमर्स है उनको बिल्ड स्मार्टर प्रोडक्ट है वो उपलब्ध करवाती है। इसमें ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स है, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी है, एनर्जी स्टोरेज है और इंडस्ट्रियल ओटी है। तो ये सेवाएं कंपनी है वो प्रोडक्ट के रूप में उपलब्ध करवाती है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर भी कंपनी ध्यान दे रही है, प्रोडक्ट लोकलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन और वैल्यू इंजीनियरिंग सेवाओं पर भी कंपनी ध्यान देती है। इसके साथ बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स, स्मार्ट मीटर्स और फ्लो मेजरमेंट एंड एनालिसिस यूनिट्स। तो इंडस्ट्रियल एरिया में कंपनी है वो इन 4 सेगमेंट पर काम करती है। यानी कंपनी का जो बिजनेस है बहुत ही डाइवर्सिफाई बिजनेस है और अलग अलग सेक्टर से कंपनी को काफ़ी बड़ा रेवेन्यू हासिल होता है। तो कंपनी के स्टॉक्स को देखिए, स्टॉक्स है वो 680 पर उपलब्ध है और यहाँ आपको 25 जनवरी को यहाँ 3.5% की तेजी भी देखने को मिली थी। और हाल ही में कंपनी ने अपने Q3 रिजल्ट्स भी पोस्ट कर दिए हैं और इसको लिस्टिंग जो है ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, कंपनी को लिस्टिंग हुई अभी 6 से 7 महीने हुए हैं और पिछले अपनी लिस्टिंग से कंपनी को 10 जुलाई 2023 को इसकी लिस्टिंग हुई थी, तब से अब तक इसने 61% का रिटर्न उसने दिया है। तो एक अच्छी कंपनी है, अभी 6 महीने हुए हैं इसको बाजार में आए हुए और इसने अपने Q3 अपडेट्स भी दे दिए हैं। अभी 2 दिन पहले के वक्त ही इसके Q3 रिजल्ट आते हुए देखने को मिले। तो साइंट DLM के Q3 रिजल्ट्स है वो अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसने 25% की ग्रोथ हुई है और 18 करोड़ का रेवेन्यू है वो देखने को प्रॉफिट देखने को मिला है और 321 करोड़ का रेवेन्यू हासिल किया है। और Q3 अपडेट के साथ ही मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक्स का टारगेट भी बढ़ा करके 830 रुपया इसका टारगेट भी कर दिया। तो इसके Q3 रिजल्ट्स भी अपन देख लेते हैं। तो रिजल्ट्स देखिए कंपनी का Q3 रिजल्ट्स दमदार देखने को मिल रहे हैं और इसमें कंपनी का रेवेन्यू 50% बढ़कर के 321 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष दिसंबर में 214 करोड़ था। एबिडिटा 43% बढ़कर के है, नेट प्रॉफिट 222% बढ़कर के है और EPS वो 116% बढ़कर के है। यानी कंपनी अभी ग्रोथ की अर्ली स्टेज में है और आने वाले समय में इसमें एक बड़ी ग्रोथ है वो कंपनी बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने की क्षमता कंपनी रखती है। अभी ये कंपनी वो 300-350 के रेंज में पहुंची है। तो आगे भी भविष्य में यही है, एरो स्पेस, डिफेंस, इंडस्ट्रियल तरह के लाइफ साइंसेज तो हेल्थ केयर बिजनेस में काम करने वाली है। तो ये सभी जो सेक्टर्स हैं आगे काफ़ी बड़े लेवल पर ग्रोथ करेंगे, जिनको इंडियन गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। तो इसमें साइंट DLM का वो काफ़ी बड़ा रेवेन्यू है, कंपनी वो हासिल करने का दमखम रखती है। कंपनी की बैलेंस शीट भी देखिए, काफ़ी मजबूत बैलेंस शीट है। अभी कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी और मात्र 5000 करोड़ की कंपनी है। तो कंपनी के रिजर्व देखिए, कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते गए और सितंबर जो 23 का क्वार्टर है इसमें कंपनी के पास 810 करोड़ के रिजर्व हैं। कंपनी के पास कर्जा देखिए, कर्जे को कंपनी ने लगातार पहले से ज़्यादा बढ़ाया है लेकिन रिजर्व की तुलना में कम है और सितंबर 23 के क्वार्टर में कंपनी पर 287 करोड़ का कर्जा भी है। तो रिजर्व कंपनी के पास 800 करोड़ के हैं और कर्जा है वो 250 से 300 करोड़ का ही है। तो ये भी बैलेंस शीट भी कंपनी की मजबूत है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, न्यूली स्टेट कंपनी है और प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 66% से ज़्यादा है, अच्छी है, अच्छे सीक्वेंस में देखने को मिल रही है। FIs है वो भी 7% से ज़्यादा है और दिसंबर 23 में जो अपडेट हुआ उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, पिछले क्वार्टर का जितना ही है। और DIs की स्थिति है करीबन जो जून 23 में 12% थे और यहाँ जून 23 में पिछले क्वार्टर से कम हुई है और दिसंबर 23 के क्वार्टर के अनुसार यहाँ 11.22 देखने को मिल रहे हैं और पब्लिक भी है इसमें 15% से ज़्यादा, करीबन 16% के आसपास है वो पब्लिक भी देखने को मिल रही है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है वो काफ़ी डिसेंट स्थिति में देखने को मिल रहा है।
इसमें आप देखिए डीआईज में जो देखिए कि शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है उसमें डीआईज में काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड है इसमें एक्टिव है। निपुण लाइफ इंडिया ट्रस्ट है, आईसीआई प्रूडेंशियल है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, निपुण इंडिया है और डीएसपी इंडिया है, आदित्य बिरला है। तो काफ़ी दिग्गज जो फंड हाउस हैं वो इसमें मौजूद हैं और अच्छी स्थिति में, अच्छी मात्रा में है वो यहाँ म्यूचुअल देश के दिग्गज म्यूचुअल फंड वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये था मित्रों पहला जो स्टॉक्स है। तो इसको आने वाले समय में काफ़ी बड़े जो फायदे हैं वो गवर्नमेंट की स्कीम से होगा। और जो कंपनी जो तीन अलग अलग जो सेक्टर में काम करती है, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज, एरोस्पेस एंड डिफेंस, तो इन सेक्टर्स का कंपनी को बड़ा फायदा होगा। तो इसे अपने पोर्टफोलियो में रखें और लंबे समय के लिए रखें तो काफ़ी बड़े रिटर्न्स है उसमें लिए जा सकते हैं। और मित्रों बात करेंगे दूसरा स्टॉक्स, और दूसरी जो कंपनी है जो देसी स्टॉक्स की थीम पर फिट बैठती है और मेक इन इंडिया का भी इसको बड़ा फायदा मिलेगा। तो दूसरा स्टॉक्स आपके सामने रखा है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। और ओलेक्ट्रा जो है वो बिल्कुल बहुत ही काफ़ी सालों पहले इसने ईवी सेक्टर को लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक बसेज को लेकर के इसने अपना प्रोडक्शन शुरू किया था, जब ईवी के बिल्कुल ईवी पर ध्यान नहीं था, गवर्नमेंट का भी नहीं था और अन्य का भी नहीं था और एक तरह से ये नेग्लेक्टेड सेक्टर था। लेकिन उसके बाद में जब गवर्नमेंट का ध्यान इधर गया, पॉल्यूशन बढ़ा और ये जो समस्याएं बढ़ी, इसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल का जो सेगमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से रैपिड तरीके से बढ़ा है। और इसका सबसे ज़्यादा जो फायदा है, सबसे पहला जो फायदा है वो ओलेक्ट्रा को मिला है। और आज ओलेक्ट्रा है वो देश की ई बसेज के मामले में दिग्गज कंपनी है और सबसे पहले इस सेक्टर में उतरने वाली कंपनी है और एक अच्छी क्वालिटी के व्हीकल्स है वो ईवी में उपलब्ध करवा रही है। तो ये ओलेक्ट्रा की अपन प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। बेस्ट सूटेबल्स फॉर मेट्रो फीडर, हैवी ट्रैफिक, कंजक्शंस एंड स्टाफ ट्रांसपोर्टेशंस। दूसरी बात कर लेते हैं इसमें फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक बसेज डिजाइन फॉर इंडिया एंड विद एक्सट्रीम परफॉर्मेंस। बहुत ही इनकी बसों का बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है वो ओलेक्ट्रा की बसों का देखने को मिलता है। ओलेक्ट्रा ग्रेंटिक इज ए पायनियर इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग एंड insulators in India. With this, Indowear OGL has been a part of building the power transmission and the distribution in India. तो इलेक्ट्रॉनिक बसों दो बिजनेस सेगमेंट है कंपनी के पास। तो दूसरा जो कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है उसकी भी बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक जो ई बस का जो सेगमेंट है उसमें कंपनी ने काफ़ी नए जो मॉडल्स हैं वो मार्केट में उतार रखे हैं। पहला जो बिजनेस सेगमेंट है वो ई बस का है। और दूसरे सेगमेंट की अगर अपन बात करेंगे तो इसके बिजनेस का दूसरा जो सेगमेंट है वो इंसुलेटर्स का है। जो बिजली की जो बड़ी जो लाइन्स होती हैं उनमें जो इंसुलेटर्स होते हैं, और इसमें इंडिया की ये पायनियर और लार्जेस्ट सप्लायर है इंसुलेटर में। तो ये इसका बिजनेस का दूसरा सेगमेंट है। कंपोजिट इंसुलेटर्स प्रोग्राम उपलब्ध करवाती है कंपनी। अब कंपनी के ई बस में मॉडल्स देखिए, V2 ई बस मॉडल्स हैं और दूसरा IEX ई बस मॉडल्स, और तीसरे मॉडल्स की अगर हम बात करेंगे तो ये लेटेस्ट मॉडल कंपनी का देखने को मिल रहा है CX2 ई बस। साथ ही कंपनी ने एक ट्रक सेगमेंट में भी है वो कदम रख दिया है और देश का पहला इलेक्ट्रिक टिपर ट्रक है वो इसने लॉन्च कर दिया है, और मेगा एट्रॉन, और देश का इसने पहला इलेक्ट्रिक है वो टिपर लॉन्च किया है। तो इस तरह से कंपनी है वो बिल्कुल लीडिंग क्षमताएं रखती है ई बस के मामले में। ई बस है और ई ट्रक्स के मामले में बहुत ही दमदार है वो काम कंपनी कर रही है। मैनेजमेंट की बात करें तो कॉर्पोरेट एक्शन देखिए, इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मिस्टर KV प्रदीप हैं इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं। काफ़ी वेल पर्सन्स और भरोसेमंद वाला इसका मैनेजमेंट है। M गोपाल कृष्णा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, B अप्पा रॉय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो काफ़ी वेल पर्सन्स है कंपनी के मैनेजमेंट में है। अब बात करें कंपनी की तो कंपनी ने और जो बैटरी जो सप्लाईज है उसके लिए BYD के साथ 2025 तक के लिए एग्रीमेंट कर रखा है। कुछ कंपनी ने चार्जिंग स्टेशन भी इस्टेब्लिश किया और कंपनी के पास आगे के लिए एक बड़ा ऑर्डर बुक है वो बड़ी मात्रा में ई बसोज का ऑर्डर बुक है। अगर जून 22 तक की स्थिति देखें तो कंपनी के पास 3328 ई बुक का था और फिर आगे ये फेज़ 2 में बढ़ता ही गया और इस वर्ष 2023 में कंपनी को 10,000 ई बसों का बड़ा मेगा ऑर्डर मिल चुका है। तो इस तरह से कंपनी है वो बहुत ही बड़े ऑर्डर्स कंपनी के पास है। कंपनी का मार्केट कैप देखिए, कंपनी का मार्केट कैप है 14,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स का PE रेशियो है वो 180 का है और बुक वैल्यू है वो 106 की देखने को मिल रही है। तो इस तरह से कंपनी का जो शेयर है थोड़ा महंगा जरूर देखने को मिल रहा है और कंपनी की एक्सपेक्टेड गिव गुड क्वार्टर्स देखने को मिल रहा है और डिलीवर्ड प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो 49% की CAGR से लास्ट 5 ईयर रहा है। तो अच्छा परफॉर्मेंस है वो कंपनी का देखने को मिल रहा है। कंपनी के कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखिए, सेल्स में 1 ईयर में 32% बढ़ा है और 5 ईयर में 47%, 3 ईयर में 76
और इस साल में अभी तक वो 23% की ग्रोथ हुई है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, कंपाउंडिंग में CGR कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है 10 ईयर में 41% है, 5 ईयर में 49, 3 ईयर में 200% है। तो ये इनका जो प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो आने वाले समय में काफ़ी बड़े तरीके से बढ़ेगी, जिसमें 3 साल में इसने 200% कर दिया। स्टॉक्स प्राइस का CGR है वो भी काफ़ी तीव्रता से बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो और हर जो फैक्टर्स है कंपनी है वो उसमें दमदार तरीके से प्रेजेंट है। कंपनी की बैलेंस शीट भी देखेंगे आप तो बैलेंस शीट भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रहा है। रिजर्व है लगातार कंपनी के रिजर्व है वो ग्रोइंग मोड में देखने को मिल रहे हैं और 66, 72, 52 से बढ़कर के प्रेजेंट में सितंबर 23 के क्वार्टर के अनुसार कंपनी के पास 840 करोड़ का रिजर्व है। कंपनी के पास जो कर्जा है वो भी हालांकि बढ़ा है और सितंबर 23 के क्वार्टर के अनुसार कंपनी के पास 131 करोड़ का कर्जा है और 840 करोड़ के रिजर्व है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं तो प्रमोटर्स ग्रुप का देखिए, प्रमोटर ग्रुप करीबन 50% है इसमें और दिसंबर 23 जो लेटेस्ट जो क्वार्टर है अभी जो चल रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, दिसंबर 23 के क्वार्टर के अनुसार 50% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स की है। FIs की देखेंगे तो FIs है वो 7.78% है और DIs देखेंगे तो इसमें DIs है वो लगातार धीरे धीरे अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं कि जो म्यूचुअल फंड हाउस हैं वो बिल्कुल इसमें धीरे धीरे अपना स्टेक है वो बढ़ा रहे हैं। जून 22 में देखेंगे तो मात्र 0.3 थे, फिर सितंबर 22 में 0.4 हुए और दिसंबर 22 में 0.9 हो गए और मार्च 23 में फिर 0.11 हुए और 11 रहे और सितंबर 23 के क्वार्टर में 0.14 हुए और दिसंबर 23 के क्वार्टर में 0.15 हो गए। यानी बिल्कुल DIs जो है वो सदैव कदम में धीरे धीरे इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं और इसमें पब्लिक काफ़ी बड़ी संख्या में देखने को मिले, 42% इसमें पब्लिक भी देखने को मिल रही है। कंपनी का बिजनेस का टाइमलाइन देखिए कितनी दमदार तरीके से कंपनी में ग्रोथ देखने को मिली है और कंपनी जो है जो बस इलेक्ट्रिक जो बसेज है उसके अलग अलग तरह सभी सेगमेंट में मौजूद है। कंपनी 7 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर इलेक्ट्रिक AC बस है वो लॉन्च कर चुकी है और कंपनी की 2023 की जो ऑर्डर बुक है काफ़ी बड़ी ऑर्डर बुक है कंपनी के पास 8,209 बसों का कंपनी के पास 2023 का ऑर्डर बुक है, 24 का ऑर्डर बुक अलग है। और कंपनी है वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नामित हो चुकी है और ये इसने देश की फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस सर्विसेज जो मनाली से रोहतांग ऑपरेशंस में हुई थी, यहाँ चालू हुई थी, उसके लिए कंपनी का वो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नामित हो चुकी है। और ई बस हैव कवर्ड मोर देन 15 करोड़ किलोमीटर्स अक्रॉस इंडिया और कंपनी का जो व्हीकल्स हैं वो 15 करोड़ किलोमीटर्स की है वो कवर कर चुके हैं व्हीकल्स। कंपनी की जर्नी देखिए और 2016 में इन्होंने ई बस का पहला जो ई बस शुरू की थी जो मात्र 2016 में 6 ई बसें जारी की थी, 17 में 25, 18 में 124, 2019 में 513, 2020 में 545, 2021 में 754 बसें लॉन्च हुई और 2022 में आंकड़ा अब बिल्कुल सप्ली तेजी से बढ़ रहा है आंकड़ा 2022 में 2625 बसें और 2023 में सितंबर के क्वार्टर के अनुसार सितंबर 2023 तक कंपनी ने 2023 में 5,794 ई बसें जो है वो लॉन्च कर चुकी है, यानी जो कस्टमर्स हैं उनको पहुंचा चुकी है। तो 2023 का भी फोर्थ जो क्वार्टर है, तीसरा जो क्वार्टर है उसके रिजल्ट्स भी आने तो इसमें उसके जो रिजल्ट्स हैं आपको कल 27 जनवरी को इसके रिजल्ट्स है वो अनाउंस होते हुए देखने को मिलेंगे। तो 27 जनवरी का जो Q3 आने वाला है उसमें भी एक बिग अपडेट है वो कंपनी देने वाली है, तो 2023 का आउटलुक है वो सामने रखने वाली है। तो कंपनी की है वो ग्रोथ है वो काफ़ी बसेज के मामले में यहाँ ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ग्रोथ है वो ग्रोथ के मामले में कंपनी के पास एक बड़ा ऑर्डर बुक है, कंपनी की आने वाले 1 से 2 साल का ऑर्डर बुक कंपनी के पास देखने को मिल रहा है। साथ ही कंपनी ने रिलायंस के साथ भी एक बड़ी पार्टनरशिप किया और ये पार्टनरशिप थी 24 फरवरी 2023 को हुई थी और ये इसमें कंपनी हाइड्रोजन बस के सेगमेंट में भी है वो रिलायंस के साथ पार्टनरशिप कर रही है। और 24 फरवरी को जब ये अनाउंसमेंट हुआ था हाइड्रोजन बस के सेगमेंट में रिलायंस के साथ वो इसने रिलायंस का हाथ मिलाया है तो तब स्टॉक्स में वो 20% का सर्किट देखने को मिला था और ये 24 फरवरी 2023 की स्थिति है। तो स्टॉक्स में है वो बड़ा यहाँ मूवमेंट भी देखने को मिला था। लास्ट 1 मंथ की बात करेंगे तो पिछले 1 महीने में 35% का रिटर्न है वो ओलेक्ट्रा ने दिया है और पास्ट 1 ईयर की बात करेंगे तो पिछले 1 सालों में स्टॉक से बहुत ही दमदार तरीके से दौड़ लगा चुका है और यहाँ 264% का रिटर्न है वो देखने को मिला। और कंपनी की पूरी अगर जर्नी को देखेंगे तो मार्च 2002 में यहाँ स्टॉक्स था मात्र 27 रुपये पर था और फिलहाल स्टॉक्स है वो 1695 पर देखने को मिला है। तो ऑलरेडी ये एक मल्टीबैगर स्टॉक्स है वो साबित हो चुका है और अभी तो ये शुरुआत है कि कंपनी के पास 10-10 हज़ार बसों का ऑर्डर मिल रहा है। एक समय आएगा जब इसके पास इससे भी बड़े ऑर्डर है वो देखने को मिलेंगे। कंपनी का इतना मार्केट कैप नहीं है, उससे बड़े ऑर्डर कंपनी को मिल रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी स्थिति है कि आने वाले समय में और इसको कई तरीके से वो इस कंपनी को फायदा होने वाला है। तो इसका सीधा इफेक्ट आपको स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। तो ये थे
मेक इन इंडिया थीम, देसी स्टॉक्स की थीम पर आधारित इस गणतंत्र दिवस पर लीजिए। दोनों स्टॉक्स काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं और अगले 2 से 3 गणतंत्रता दिवस तक इनको रखें, काफ़ी बड़ा मुनाफा आपको दे सकते हैं। आशा करते हैं मित्रों दोनों स्टॉक्स आपको काफ़ी पसंद आए होंगे और पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। आपके शेयर और लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। नमस्कार, अगली थीम के साथ फिर मिलते हैं और गणतंत्र दिवस की एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं।